कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस में जो आज एग्ज़ाम हुआ था 11 अगस्त को, तो उन्हीं का प्रश्न को देखने वाले हैं। और ये जो है क्वेश्चन मतलब मल्टी सेट में बनाया जाता है, यानी एक से अधिक सेट में बनाया जाता है। 2-3 जिला में एक सेट का क्वेश्चन रहता है, उसके बाद अलग जिला में अलग सेट का क्वेश्चन रहता है। तो हमें जो है जिन जिन दोस्तों ने प्रश्न को भेजा है और उसके बाद जो है हम यूट्यूब पे जैसे इंटरव्यू जिस टाइप का लेता है, रिव्यू कह सकते हैं, उसी से प्रश्न को इकट्ठा किए हुए हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि पर्यायवाची शब्द पूछा गया था राकेश का, उसके बाद रात का भी पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, उसके बाद उपसर्ग से भी प्रश्न आया था, साहित्य से भी प्रश्न आया था कि रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो यह निराला की साहित्य साधना के लिए मिला था। उसके बाद अगला था कि दो वर्णों का मेल क्या कहलाता है, तो दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन था कि मांसपेशी में थकान किसके कारण होता है, तो लैक्टिक एसिड के कारण। हो सकता है आपके मतलब जो आप एग्ज़ाम दिए हो उसमें ये क्वेश्चन ना हो, लेकिन बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आज का आया है यह क्वेश्चन है, और ये किसी न किसी ज़िला में है। जिन दोस्तों ने भेजा है मैक्सिमम जो है पटना ज़िले का है, इसमें पटना ज़िला में जो क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि ओडोमीटर मापता है वाहन द्वारा दूरी, तय की गई दूरी को ओडोमीटर में मापा जाता है। एपीकल्चर क्या होता है, तो रेशम कीट का पालन एपीकल्चर कहलाता है। वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। पटना स्थित है तो किस नदी के तट पर स्थित है, तो गंगा नदी के तट पर। क्वेश्चन कुछ भी हो, लेकिन इस टाइप का ही क्वेश्चन था कि आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं क्वेश्चन गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, ऐसा भी हो सकता है, मगर क्वेश्चन यही था मूल रूप से। अगला क्वेश्चन था कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है, बरौनी में है। यहीं पे अलग भी हो सकता है, बरौनी के जगह बेगूसराय भी लिखा हो सकता है आपके ऑप्शन में, तो आप देख लीजिएगा जो हो। आंसर हम अपने से थोड़ा बनाए हुए हैं और ये भी आंसर सही ही है। उसके बाद रासायनिक सूत्र भी कुछ का पूछा गया था, जैसे ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछा गया था और भी पूछा गया था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है। उसके बाद क्वेश्चन था कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद रक्त का पीएच मान पूछा गया था। संविधान संशोधन किस आर्टिकल में है, यानी किस अनुच्छेद में है, तो 368 की अनुच्छेद में है। इस टाइप का क्वेश्चन था। आप क्वेश्चन हो सकता है हूबहू आपको ना हो, ऑप्शन चेंज हो, ऐसा भी हो सकता है। क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा गया है, वो भी आप ध्यान दीजिएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका क्वेश्चन ये ना हो, लेकिन बिहार पुलिस में जो आज पूछा गया है कहीं ना कहीं का ये क्वेश्चन है, मैक्सिमम पटना का है इसमें। अगला क्वेश्चन था द्वितीय विश्व युद्ध से पूछा गया था कि कितना वर्ष तक चला था, तो 1939 से 45 ईस्वी तक चला था, यानी 6 वर्ष तक चला था। रंपा विद्रोह कब हुआ था, ये भी पूछा गया था। 1922 एवं 1869 दोनों इसमें आंसर आता है, आप देख लीजिएगा, इसे चेक कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना के नाम से। उसके बाद क्वेश्चन था कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। और राजेंद्र प्रसाद जो थे यह बिहार के थे, राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन था कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद था कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका है। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ पे है, तो गया में है। धन विधेयक के बारे में पूछा गया था कि किस अनुच्छेद में चर्चा है, या इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन था, लेकिन धन विधेयक से था। आप देख लीजिएगा आपके शिफ्ट में था या ये नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि बच्चा बौना या लंबा किसके कारण होता है, तो एसटीएच की हार्मोन के कारण। एक दूध से भी रिलेटेड क्वेश्चन था हार्मोन वाला कि किसके कारण होता है, ऐसे कुछ था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो कौटिल्य थे, ये भी क्वेश्चन था। बिहार का साक्षरता दर पूछा गया था, 61.8% है।
एटीपी क्या है ये भी क्वेश्चन था। उसके बाद आर्टिकल 44 पूछा गया था, यानी अनुच्छेद 44, उनमें समान सिविल संहिता है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का। उसके बाद क्वेश्चन था कार के सामने वाली हेडलाइट में भी मतलब किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। और कार के सामने वाली पूछा है, और अगर बगल वाली पूछे तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में। अगला क्वेश्चन था कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो ल्यूवेनहॉक ने। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, 1469 ईस्वी में। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है, 918 है। शुद्ध जल का पीएच मान भी पूछा गया था, और आज जो है रक्त का पीएच मान भी पूछा गया था। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। इसके बाद क्वेश्चन था कि ग्लूकोज का सूत्र पूछा गया था। ग्लूकोज का सूत्र जो होता है C6H12O6 होता है। इसके बाद ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन था। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है जैसे 22 मई, 22 अप्रैल, 22 जून, ये वाला भी प्रश्न आपको एग्जाम में आ सकता है। तो इन सब प्रश्नों पे आप जो है इसे क्लियर करके जाइएगा। और हाँ, इस चैनल के माध्यम से जो है रोज ही 5-5 प्रैक्टिस सेट लगभग 500 क्वेश्चन डेली आएगा, तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा, जो कि एग्ज़ाम में आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। हूबहू प्रश्न रहेगा एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन था कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी, 1530 ईस्वी में। कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है, तो नर्मदा भी नहीं बहती है, सरयू भी नहीं बहती है, और ब्रह्मपुत्र भी नहीं बहती है। तो आप ऑप्शन के अनुसार देख लीजिएगा कौन क्वेश्चन था। यमुना नदी भी बिहार में नहीं बहती है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, देहरादून में है। बिहार का राजकीय फूल क्या है, तो गेंदा है। निर्वात में ध्वनि की चाल पूछा गया था, तो निर्वात में ध्वनि जो है यह गमन ही नहीं करती है। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है, इसे गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन था कि पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है, तो अवतल लेंस की भांति। अमृतसर का स्थापना किसने किया था, तो गुरु रामदास ने किया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी सूत्र पूछा गया था। अगले शिफ्ट में हो सकता है कि आपको जिप्सम का भी सूत्र पूछ ले, तो आप इसे काफ़ी इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। सूत्र, रासायनिक सूत्र आपको याद करके जाना ही जाना है। जैसे खाने का सोडा, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये सब आप जरूर याद करके जाइएगा एग्जाम में। उसके बाद पूछा था कि जाट जटिन लोकनृत्य कहाँ का है, बिहार का है। इससे पहले पूछा गया था कि श्यामा चकेवा कहाँ का लोकनृत्य है, तो ये भी बिहार का लोकनृत्य है। अगला क्वेश्चन है पूछा गया आज का कि बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, तो भागलपुर को। B.R. अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला, 1990 ईस्वी में मिला था इसे। अगला क्वेश्चन था कि चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था, तो नील आर्मस्ट्रांग ने। उसके बाद क्वेश्चन था कि संविधान बनने में समय 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। इसके बाद क्वेश्चन था कि बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो नंदकिशोर यादव को। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 ईस्वी में। बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब इजी क्वेश्चन आज पूछा गया था। और कुछ ऐसा भी शिफ्ट था कि जिसमें जो है 7 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ उससे भी हाई लेवल का प्रश्न पूछा गया था। किसी ने ऐसा भी बताया कि जैसे 50 कट ऑफ जा सकता है, कोई ऐसे भी स्टूडेंट था जिसने बताया कि 80 कट ऑफ जा सकता है। इस बात पे आपको ध्यान नहीं देना है। इस बार परीक्षा साफ सुथरा हो रहा है। कट ऑफ जो जाएगा वो काफ़ी कम जाएगा कट ऑफ। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1939 ईस्वी को किया गया था। या हो सकता है कि पूछा गया हो कि संविधान सभा का बैठक कब हुआ था, पहली बैठक कब हुआ था, अंतिम बैठक कब हुआ था। तो इससे आप रिलेट करके प्रश्न को पढ़ के जा सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन था कि फल को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो एस्टिलीन गैस को। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, जाम्बेजी नदी पर। सबसे हल्की धातु जो है वो लिथियम है। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। सबसे ठंडा जिला कौन सा है, तो बिहार का गया जिला सबसे ठंडा जिला है। और क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, तो हाथी है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। लोकसभा का नेता कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। शूद्रक की रचना है। शूद्रक जो है
शूद्रक किसकी रचना किया था? तो मृच्छकटिकम की। उसके बाद क्वेश्चन था कि रेड डाटा बुक प्रकाशित किया गया था, तो IUCN द्वारा। इसके बाद है कि बिहार में पहली कंपनी लगाया गया था 1632 ईस्वी में। आज का क्वेश्चन और भी पूछा गया था कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, किस जिला का है बिहार में? तो शिवहर का है। वही सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछता तो वह पटना का है। काराकोरम दर्रा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। जापान के नागासाकी पर बम गिराया गया था कब? 9 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया गया था। सेबी के चेयरमैन पूछा गया था, तो वह कौन था? तो माधवी लता थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज, ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज, ये सब क्वेश्चन आप रिलेट करके पढ़ के जा सकते हैं और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बिहार का बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करता है। नाजी पार्टी का संस्थापक कौन था? तो एडोल्फ हिटलर था। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्रश्न आया था। ये सब क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता को आप अच्छे से क्लियर करके जाइएगा, इससे प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन था कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डुबे ने किया था। उसके बाद जी का मान, बड़ा जी कैपिटल जी का मान पूछा गया था, तो कैपिटल जी का मान 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। उसके बाद यूरेनियम अयस्क है, किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का अयस्क है, तो कौन सा है? पिचबलेंट जो है यह यूरेनियम का अयस्क है। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 में किसे मिला था? 2023 में किसे मिला था? तो नरगिस मोहम्मदी को। 2024 वाला अभी वर्तमान समय में नहीं आया है। इसके बाद क्वेश्चन था कि राजकोषीय घाटा से प्रश्न आया था। अब क्वेश्चन जिस प्रकार का दिया हो कि जैसे पूछ सकता है कि राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन रह सकता है। और जैसा भी पूछा गया हो आप देख लीजिएगा, इसे अगले एग्जाम में जो है 18 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है उसमें क्लियर करके जाइएगा। उसके बाद क्वेश्चन था कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो मोटर बदलता है, विद्युत मोटर। सूरत विभाजन जो कांग्रेस में हुआ था वह कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। बिहार में विधानसभा सीट, इससे कोई को प्रश्न पूछा गया था। बिहार में विधानसभा सीट की संख्या 243 है। विधान परिषद की सीट संख्या जो है 75 है। लोकसभा सीट की संख्या 40 है। राज्यसभा सीट की संख्या 16 है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है। उसके बाद पूछा गया था कि बिहार में 2024 में भारत रत्न किसको मिला था? तो कर्पूरी ठाकुर को बिहार में। और भारत में कुल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। उसके बाद बिहार दिवस भी पूछा गया था। वायुमंडल गर्म किसके कारण होता है? संवहन विधि द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो मोजले हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पूछा गया था। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरवन का डेल्टा है। सुंदरवन का डेल्टा जो है यह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में और जो है बांग्लादेश में दोनों में पड़ता है सुंदरवन डेल्टा। इसके बाद क्वेश्चन था कि निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का। वही दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस या दर्पण आप देख लीजिएगा, लेंस होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन था कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो होता है वो 25 वर्ष होता है। छठी अनुसूची में किस किस राज्य का चर्चा किया गया है? तो असम का, त्रिपुरा का, मेघालय का और मिजोरम का। इसके बाद कर्क रेखा भी पूछा गया था आज की सिटिंग में कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन में बिहार दिया गया था, तो बिहार से होकर नहीं गुजरती है। उसके बाद क्वेश्चन था कि बिहार से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? छत्तीसगढ़ ऑप्शन में दिया गया था, तो छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार से नहीं लगती है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभ देव थे। 24वां तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। भारत का पहला जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र जो है वह नीलगिरी है। नीलगिरी 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। जजिया कर लागू किया था किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो टीकाकरण से संबंधित है। किसके टीकाकरण से? तो बच्चे की टीकाकरण से। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो बांकीपुर पटना में 1912 ईस्वी में हुआ था। और यह जो अधिवेशन था 27वां अधिवेशन था। सेकेंड अधिवेशन 1922 में गया में हुआ था। उसके बाद
तीसरा अधिवेशन जो हुआ था उस समय झारखंड बिहार में ही पड़ता था। 2015 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड अलग हुआ, तो उस समय जो बिहार में पड़ता था, तो उस समय तीसरा अधिवेशन रामगढ़ झारखंड में हुआ था। उस समय बिहार ही हुआ था और बिहार में ही था। आरबीआई का गवर्नर शक्तिकांत दास था। आरबीआई का गवर्नर वर्तमान में भी शक्तिकांत दास ही है। और ये देख लीजिएगा कि आप पहला पूछा गया था कि वर्तमान में पूछा गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में। अम्ल नीला लिटमस पर को क्या करता है? तो लाल कर देता है। क्या करता है? लाल कर देता है। वर्षा की संधि कब हुई थी? 1935 ईस्वी में। ब्लैक फुट रोग किसके कारण होता है? तो आर्सेनिक के कारण होता है। कोलंबस कहाँ का निवासी था? ये नहीं पूछा था कि अमेरिका की खोज किसने किया था, पूछा गया था कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो जेनेवा का। अमेरिका की खोज कोलंबस ने ही किया था। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से संबंधित है। फिजी की राजधानी क्या है? सुवा है। और ये क्वेश्चन दरोगा में भी बार बार पूछा जाता है, 2 बार पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन था कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो अब वर्तमान समय में अभी तक में कुल 1 बार ही संशोधन हुआ है, वो भी 1976 ईस्वी में ही। इसके बाद मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो फॉर्मिक एसिड होता है। ओजोन परत दिवस पूछा गया था, जो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ओजोन परत संरक्षण दिवस। उसके बाद लाइट से एक न्यूमेरिकल पूछा गया था। माद माध्यिका बहुलक से माद के बारे में प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से प्रश्न आया था। बेलन से एक क्वेश्चन था। उसके बाद CISI से जो है 3 प्रश्न दिया गया था। समांतर श्रेणी से जो है 1 प्रश्न दिया गया था। प्रायिकता से भी 1 प्रश्न पूछा गया था। और आपके पास जो है अगर कोई क्वेश्चन हो अलग से, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएगा। इसके बाद ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद 24 कैरेट सोना में क्या होता है? यानी 100% जो है शुद्धता होता है। 24% ही ऐसे ही था पूछा हुआ। 24 आप देख लीजिएगा किस प्रकार का क्वेश्चन था, लेकिन यही इसी टाइप का था। यहाँ पे 24 की जगह 22 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन मरुस्थल से 3 से 4 प्रश्न आया था। जैसे सहारा मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल है, कि गर्म है कि ठंडा है, इस प्रकार का भी प्रश्न आया था। अब देख लीजिएगा कि मरुस्थल से कौन सा प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद साइंस से लगभग कोई विद्यार्थी बताया कि 30 क्वेश्चन था, कोई बताया 12 क्वेश्चन है, लेकिन जो भी हो, लेकिन जीके जीएस से जो था कुल 40 प्रश्न दिया गया था। इकोनॉमी से हार्ड प्रश्न आया था। उसके बाद बिहार का सीमा किससे नहीं लगती है? तो छत्तीसगढ़ से नहीं लगती है। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र पूछा गया था। करेंट से भी 2 से 3 क्वेश्चन आया था। कंप्यूटर से भी 2 से 3 क्वेश्चन आया था। उसके बाद बिहार का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ये भी क्वेश्चन था। मिलिट्री एक्सरसाइज से प्रश्न पूछा गया था। जैसे जिमेक्स अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? इस प्रकार का प्रश्न आप देख लीजिएगा। मित्र शक्ति किन 2 देशों के बीच अभ्यास शुरू होता है? ये भी क्वेश्चन हो सकता है। अब जो पूछा गया हो आप देख लीजिएगा। फोकल लेंथ से जो उसका पावर पूछा गया था। दाब का ऐसे मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। सवाल से भी प्रश्न था। भारत का ये क्वेश्चन देख लीजिएगा आप कौन है। उसके बाद क्वेश्चन था कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह था। अकबर का राज्याभिषेक किसने किया था? ये भी क्वेश्चन था। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला पूछा गया था। संविधान निर्माण में कितना समय लगा है? ये भी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। सबसे शक्तिशाली जनपद पूछा था। महाजनपद कौन था? उसके बाद यूनिवर्सिटी खेल से भी प्रश्न आया था। कंप्यूटर से भी 2 प्रश्न आया था। इसके बाद इटली की महारानी की मृत्यु किस कारण से हुई थी? ये भी क्वेश्चन था। उसके बाद जम्मू कश्मीर का राजा कौन था? तो हरि सिंह था। ये भी क्वेश्चन था। कागज उद्योग से सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? ये भी क्वेश्चन था। उसके बाद 7 से 8 प्रश्न जो है इंग्लिश से था, 7 से 8 प्रश्न हिंदी से था। दोनों मिला के 15 प्रश्न कह सकते हैं आप। इसके बाद क्वेश्चन था कि एम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? उसके बाद था कि पेरिस ओलंपिक 2026 कहाँ होगा? इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लग रहा हो कि अलग
मगर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपके पास 40 क्वेश्चन कम से कम कलेक्शन है, तो आप हमें ज़रूर भेजिए, उसका भी वीडियो हम अलग से ज़रूर बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।